क्लास फोर्थ साइंस चैप्टर 3 प्लांट लाइफ। फूड मेकिंग, प्लांट्स का फूड मेकिंग, स्टार्च टेस्ट, सम अनयूजुअल प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, एनर्जी गिविंग फूड, मेन सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, बैलेंस इन नेचर। ये सब पॉइंट्स हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। टेक ए राउंड ऑफ योर प्ले ग्राउंड इन स्कूल एंड राइट 5 नेम्स ऑफ प्लांट। अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में राउंड लीजिए और 5 पेड़ों के नाम लिखिए, पौधों के, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। प्लांट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन अर्थ। दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल अदर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जो कि फूड लोगों को और लिविंग बींग्स को फूड प्रदान करते हैं। प्लांट्स आर सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट्स हर जगह देखे जाते हैं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी जगह। दे ग्रो ऑन लैंड, ऑन माउंटेन, इन डेजर्ट एंड अंडर सी। लैंड में, माउंटेन में, डेजर्ट में और समुद्र के नीचे भी प्लांट ग्रो करते हैं। वी नो प्लांट्स ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड्स व्हेन दे गेट एनफ वाटर, सनलाइट एंड एयर। हम जानते हैं कि मोस्टली प्लांट्स बीज से उगते हैं, जब उनको एयर, सनलाइट और वाटर एनफ मिल जाते हैं। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग। प्लांट्स बेसिक सोर्स ऑफ फूड है सभी लिविंग थिंग के लिए। मैन एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मैन और एनिमल दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए। फूड मेकिंग, प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसीजर। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। कैसे? किस किस की प्रेजेंस में? सनलाइट, क्लोरोफिल, पत्तियों का ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको चाहिए होती है। और ये जो प्रोसेस है, जो उनका फूड बनाने की जो प्रक्रिया है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओनली ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल, केवल हरी पत्तियां जिनमें क्लोरोफिल होता है, कैन मेक फूड फॉर द प्लांट्स, वही प्लांट्स के लिए फूड बना सकती हैं। द लीव्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। पत्ती पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है। लीव्स कैरी आउट द इंपोर्टेंट वर्क ऑफ फूड मेकिंग। लीव्स बहुत महत्वपूर्ण वर्क फूड मेकिंग करती हैं। द रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल मिट्टी से लेती हैं। हम पानी देते हैं, जब मिट्टी में ही देते हैं, हम एक एक पत्ती को अलग से नहीं देते, तो रूट्स वहां से पानी और मिनरल लेती हैं। द स्टेम कैरीज दिस, और जो उसका तना है, जो मिट्टी के अंदर है, जड़ है, जड़ ने ले लिया मिट्टी से पानी और मिनरल्स ले लिया, फिर जड़ के तुरंत बाद है तना, वो उसको लेके जाता ऊपर पत्तियों की तरफ। इट ऑल्सो एक्सपोज द लीव टू द सन, और लीव्स सन में रहती हैं, एक्सपोज सन के सामने रहती हैं, एंड एयर, जिससे एयर और सनलाइट उनको मिल गई लीव्स को। द लीव्स गेट वाटर फ्रॉम द सोयल। अब पानी कहाँ से लिया? जो कि स्टेम लेके आया है मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड ली हवा से, और सनलाइट सूरज से, और इस प्रकार उनका फूड मेकिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। There are number of green cells which contain chlorophyll that enable them to make food. कई ग्रीन सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिनके कारण फूड बना पाती है। द फूड प्रिपेयर बाय लीव इज ए काइंड ऑफ शुगर। ये एक प्रकार का शुगर होता है। द शुगर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन डिफरेंट वेज। शुगर प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। कैसे कैसे? टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं। टू स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधों के डिफरेंट पार्ट में फूड को स्टोर करते हैं। कहीं होता है रूट में, कहीं स्टेम में, कहीं लीव्स में। विच आर कंज्यूम्ड बाय द एनिमल, और वो जो स्टोर किया हुआ है वो एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड रिपेयर ओल्ड सेल, नई सेल्स को प्रोड्यूस करना और पुरानी सेल्स को जो खराब हो चुकी हैं उनको रिपेयर करना। हाउ डज फूड गेट स्टोर इन प्लांट? फूड प्लांट्स में कैसे स्टोर होता है? प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं।
वेरियस पार्ट ऑफ दैम, उनके अलग अलग भागों में। स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है ऑफ ग्लूकोज मोनोड्स, ग्लूकोज के जो छोटे वो हैं मतलब पार्ट्स, छोटे छोटे कण, उनका पॉलीसेक्राइड है, उनका कॉम्बिनेशन है स्टार्च, सबके ग्लूकोज के छोटे छोटे कण से मिलकर स्टार्च बना। ग्लूकोज रेसिड्यूज आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ग्लूकोज जो है उसको रेसिड्यू किया जाता है, मतलब आगे चेंज किया जाता है, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दिस स्टार्च कैन बी स्टोर्ड इन जो स्टार्च है जो कि पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के छोटे छोटे कण का, ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है? पत्तियों में, स्टेम में, रूट में, फ्लावर्स में, फ्रूट में, एंड सीड ऑफ प्लांट, और प्लांट के बीज में। द प्लांट्स विद स्टोर फूड, जो प्लांट्स जो स्टोर फूड कर रहे हैं अपने जो स्टेम में, उनमें आते हैं कैक्टस, बैम्बो, पाइनएप्पल, पोटैटो, ओनियन, इनके स्टेम में फूड स्टोर रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, पत्ती का स्ट्रक्चर। लीफ ब्लेड, द फ्लैट ब्रॉड सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड, जो फ्लैट सरफेस होती है, ऐसे पत्ती को ऐसे लिया, ये जो फ्लैट सरफेस है ये कहलाती है लीफ ब्लेड। इट हेल्प द ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, सूर्य की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो यहाँ पर आती है। फिर है वेन्स, पत्तियों में जो दिखाई दे रही है बारीक बारीक सी ललियां सी, द मेन वेन्स रन अलोंग द सेंटर ऑफ द लीव, बीच वाली जो है वो मेन वेन्स है। इट इज कॉल्ड मिड रिब, ये मिड रिब कहलाती है। इट हैज ए नंबर ऑफ साइड वेन्स, इसके साइड से बहुत सारी और भी वेन्स निकलती हैं। द वेन्स आर स्मॉल ट्यूब्स दैट सप्लाई वाटर ब्रॉट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीव्स, जो वेन्स हैं वो छोटी छोटी ट्यूब है जो कि पानी को, जो कि वो आ चुका है पत्ती की मिड रिब में आ गया है, पहले स्टेम में आया, स्टेम से फिर मिड रिब में आया, फिर वो सभी भाग में पहुंचाती हैं वो जो ब्रांचेज हैं, जो छोटी छोटी और सब ब्रांचेज हैं, मिड रिब के साथ और वेन्स हैं, फिर उनके साथ और है, इस तरह से ऊपर फोटो में देखिए आप, एक के साथ में से एक में ऐसे निकल रही है, वो सभी भागों में पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू द स्टेम, और जो पत्ती ने फूड तैयार किया है उसको भी लेके वो स्टेम में जाती हैं, मतलब स्टेम से जो लिया वो पत्ती के सब भागों में पहुंचा रही हैं, उनसे लेके उसमें पहुंचा रही है स्टेम में वापस, विच सप्लाई द फूड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और वो फिर अन्य भागों में भी फूड पहुंच जाता है। स्टोमेटा, लीव्स हैव टीनी पोर्स ऑन द अपसाइड एंड इट्स अंडरसाइड, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऊपर भी और अंडर साइड यहाँ भी। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कहलाते हैं। द स्टोमेटा हेल्प ए लीफ टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर वाइल प्रिपेयरिंग द फूड, ये जो उनके छिद्र हैं, ये जो पोर्स हैं, ये पत्ती को हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हवा से और ऑक्सीजन को निकालने में। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसी प्रकार जो पत्तियों के जो पोर्स हैं वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने में और ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करते हैं फूड प्रिपरेशन करते समय। फिर है, और जब सनलाइट में होता है फूड प्रिपरेशन, फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जब सनलाइट नहीं होती, मतलब रात में जब सन नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं पेड़ पौधे। द पेटोले और द स्टॉक ऑफ द लीफ अटैच द लीफ ब्लेड टू द स्टेम, जो पत्ती का वो हिस्सा जो कि स्टेम से जुड़ा होता है, पत्ती में तो जो बीच में वो मिड रिब है, वो मिड रिब जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है वो पिटोइले कहलाता है। इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड सिमिलर टू द स्टेम, ये पत्तियों से स्टेम से तो वही जुड़ा हुआ है, पत्तियों से लेकर फूड और स्टेम से लेकर वाटर पत्तियों तक, मतलब उनको इंटरचेंज करता है, सप्लाई करता है। स्टिपुल, स्टिपुलेस आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर that are found at the base of the petioles of many flowering plant, जो फूलों के जो पौधे, जैसे फूल है जिसमें फूल निकलते हैं जिस पेड़ में,
उसमें पत्तियों के, एक तो हो गया पिटोले, तो वो वाली होगी जो स्टेम से आ रही है, लेकिन उसके बराबर में छोटी छोटी और होते हैं इससे पिटोले से भी छोटी, वो कहलाती है स्टिपुलेज, फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। ए टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए टेस्ट। द फूड इज स्टोर इन द लीव्स, फूड लीव्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। प्लक ए ग्रीन लीफ फ्रॉम ए हेल्दी प्लांट, एक अच्छे पेड़ से हरी पत्ती तोड़ी। बॉयल द लीफ इन वाटर, पानी में उसको बॉईल किया कुछ मिनट के लिए, और फिर एल्कोहल में उसको बॉईल किया। एल्कोहल विल डिजोल्व द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ, एल्कोहल में जो पत्ती में क्लोरोफिल था उसको डिजोल्व कर लेता है। नाउ वॉश द लीफ, अब पत्ती को धोया, एंड प्लेस इट इन ए कोल्ड वाटर डिश, इसको ठंडे पानी की प्लेट में रख दिया। पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कुछ बूंदें डाली इस सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। द लीव्स ऑफ कलर टर्न्स इनटू ब्लू, तो वो ब्लू में टर्न हो जाता है पत्ती का कलर, तो इसका मतलब कि वहां पर स्टार्च है जिसने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया और वो ब्लू हो गया। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट अपना फूड नहीं बना पाते नाइट में। वी कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग एक्टिविटी, ये हम इस एक्टिविटी के द्वारा प्रूव करेंगे। कवर ए लीफ अटैच टू ए प्लांट विद ए टेप ऑफ एट 2 पॉइंट्स, एक पत्ती पर पौधे में लगे लगे उस पर टेप लगा दीजिए। एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। कीप दिस प्लांट इन डार्क प्लेस फॉर 24 आवर्स, इसको अंधेरे में 24 आवर्स के लिए रख दीजिए। नाउ प्लग दिस कवर्ड लीफ विद अनदर लीफ फ्रॉम द सेम प्लांट, उसी पौधे से उस पत्ती को भी तोड़ लो जिस पर टेप है और एक पत्ती और तोड़ लीजिए। नाउ बॉयल बोथ लीव्स फर्स्टली इन वाटर देन इन अल्कोहल, और पहले की तरह पहले पानी में फिर अल्कोहल में बॉईल किया। फिर पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर बोथ ऑफ देम, दोनों के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। द सेकेंड लीफ टर्न कंप्लीटली ब्लू वाइल द टेप्ड वन रिमेन्स ग्रीन एट प्लेस, जो दूसरी पत्ती है जिसके ऊपर टेप नहीं है वो पूर्ण रूप से ब्लू हो जाएगी, और जिसके ऊपर टेप थी वो वहां पर ग्रीन ही रहेगी। फ्रॉम वेयर इट हैज, इस पर टेप, जहां पर टेप थी। दिस शो दैट द टेप पोर्शन डिड नॉट गेट सनलाइट, टेप पोर्शन को सनलाइट नहीं मिली, तो हैंस वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्टार्च, जिससे उसमें स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ। दिस इंडिकेट दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इससे पता चलता है कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। एनर्जी गिविंग फूड, प्लांट्स एंड ग्रासेस आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन एंड एनिमल, प्लांट्स और ग्रासेस जो हैं ये मेन सोर्स ऑफ फूड है मनुष्य के लिए और एनिमल्स के लिए। मैन एंड एनिमल नीड एनर्जी टू टॉक, रन, प्ले एक्सेट्रा, मनुष्य को, एनिमल्स को हर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत है, और दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड एंड फूड कम फ्रॉम प्लांट, यह एनर्जी फूड से आती है और फूड आता है प्लांट से। प्लांट्स प्रिपेयर दिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैन एंड एनिमल गेट दिस एनर्जी बाय टेकिंग दिस फूड। प्लांट ये जो फूड प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस से प्राप्त करते हैं, मैन और एनिमल एनर्जी प्राप्त करने के लिए इस फूड को लेते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट, कुछ अनयूजुअल प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे यूजुअली मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स टू मेक देयर फूड बट सम प्लांट्स आर एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट हैव लीव इन द फॉर्म ऑफ थ्रोन्स, while croton plants have red, maroon and pink color leaves, ज़्यादातर प्लांट्स में हरे रंग की पत्तियां होती हैं जो कि क्लोरोफिल के कारण होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां हरे रंग की नहीं होती, जैसे कैक्टस है, कैक्टस में थ्रोन्स के रूप में पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियों में कांटे होते हैं। और क्रोटोन प्लांट्स में रेड कलर की पत्तियां होती है, रेड, मरून और पिंक कलर लीव्स। तो ये अनयूजुअल प्लांट हो गए। फोटो बना हुआ है, मशरूम को देखिए, क्रोटोन को देखिए, और मोल्ड, ये जो व्हाइट से कलर का बना हुआ है। देन हाउ डू दीज प्लांट मेक फूड, फिर ये प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं। कैक्टस प्लांट मेक देयर फूड इन द सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, कैक्टस प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो सॉफ्ट ग्रीन स्टेम में बनाता है, इनके जो कांटों के नीचे जो है पत्तियां, मतलब पत्तियां क्या, स्टेम, तना एक तरह से। रेड, मरून और पिंक कलर ऑफ क्रोटन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, रेड, मैरून और पिंक कलर के जो क्रोटन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। दे अपीयर रेड ब्लाइसिस ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल, वो अपीयर वो रेड कलर के
इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होता है, जिसमें रेड पिगमेंट होता है इस क्लोरोफिल में. सो दे टू कैन मेक देयर फूड बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल. इसलिए वो भी अपना फूड बनाते हैं क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल में रेड पिगमेंट होता है. प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स. प्लांट्स जैसे कैक्टस जिसमें पत्तियां नहीं होती, इट्स फूड इज मेड इन इट्स ग्रीन स्टेम. इसका जो फूड है वो इसके ग्रीन स्टेम में ही बनता है. मेन सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. सभी लिविंग के लिए प्लांट्स बेसिक सोर्स है फूड का. द फूड प्रिपेयर्ड बाय ए प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट. प्लांट के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया गया वो इसके विभिन्न पार्ट में कलेक्ट होता है, जैसे स्टेम, रूट, फ्रूट्स, सीड्स एंड लीव्स. इन सब पार्ट में. शुगर केन इज द स्टेम ऑफ ग्रास विच इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग जैगरी, गुड़ और शुगर. शुगर केन गन्ना का जो एक ऐसी ग्रास है जो कि गुड़ और चीनी बनाने में यूज किया जाता है. कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा आर द रूट्स. तो शुगर केन का जो फूड स्टोरेज है वो उसके स्टेम में होता है. कैरेट, रेडिश रूट में होता है. मैंगो, एप्पल इनमें होता है, फ्रूट में होता है. आलमंड, ग्राउंडनट इनके सीड में होता है. दैट वी ईट एज फूड. इनके वही पार्ट हम खाते हैं जिनमें इनका फूड स्टोरेज होता है. स्पाइनच, कैबेज, कोरिएंडर आर द लीव्स दैट वी ईट एज फूड. इनकी हम पत्तियां खाते हैं. ग्रास इज लाइक पैडी एंड व्हीट. पैडी और व्हीट है सीरियल्स. वी गेट फ्लोर फ्रॉम सीरियल्स. हम जो आटा प्राप्त करते हैं वो इन सीरियल से प्राप्त करते हैं, जिससे हम चपाती बनाते हैं. मक्का का आटा, बाजरे का आटा और ये गेहूं का आटा, ये सब चने का आटा. राइस इज बॉइल्ड टू प्रिपेयर राइस डिश. और चावल को उबाला जाता है राइस की डिश बनाने के लिए. सो वी कैन से दैट प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ग्रास फैमिली के प्लांट है वही मेन सोर्स ऑफ फूड है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए. प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है. कैसे? प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है. एनिमल एंड ह्यूमन नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एनिमल्स को और ह्यूमन के लिए और ह्यूमन को फूड चाहिए खाने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए. प्लांट्स गिव देम फूड. प्लांट्स उनको फूड देते हैं खाने के लिए. दैट इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एज स्टार्च. जो कि पौधों के विभिन्न भाग में स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है, तो प्लांट उनको देते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं. विच एनिमल एंड ह्यूमन ब्रीथ. तो प्लांट एनिमल्स की और ह्यूमन की तो दोनों चीज पूरी हो गई. वो उनको फूड भी देते हैं जो उनके विभिन्न पार्ट में स्टोर होता है, और ऑक्सीजन निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कि उनको सांस लेने के लिए चाहिए. अब पेड़ों को उसी तरह से प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना फूड बनाने के लिए. एनिमल एंड ह्यूमन ब्रीथ आउट. एनिमल और ह्यूमन ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट, जो कि प्लांट के द्वारा यूज हो जाता है. Actually, plants are the ultimate source of food for all living things. Herbivores eat plants. एक तरह से मेन सोर्स प्लांट ही है. जो हर्बीवरस एनिमल्स हैं वो प्लांट खाते हैं, और कार्निवर्स ईट हर्बीवरस. कार्निवर्स हर्बीवरस को खाते हैं. दिस इज कॉल्ड फूड चेन. भाई जो हर्बीवरस हैं जो केवल घास वास ही खाते हैं वो तो प्लांट्स को खा रहे हैं, और जो कार्निवर्स है वो हर्बीवरस को खा रहे हैं. तो इस तरह से फूड चेन चल रही है. ऊपर इसका इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसका फोटो बना हुआ, उसको देख लीजिए एक बार. बैलेंस इन नेचर. इन लाइफ, इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज टू गो ऑन, ए बैलेंस इन नेचर हैज टू बी मेंटेन्ड. यदि पृथ्वी पर जीवन चलना है तो एक बैलेंस होना चाहिए नेचर में. ए बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर में भी बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जनसंख्या तो बहुत हो गई, प्लांट्स एनिमल बहुत हो गए, पेड़ पौधे कम हो गए, या पेड़ पौधे बहुत हो गए तो उनको यूज करने वाले कम हो गए. तो इनके नंबर्स में बैलेंस होना चाहिए. प्लांट्स सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन फॉर एनिमल. प्लांट्स फूड और ऑक्सीजन एनिमल्स को प्रदान करते हैं एंड ह्यूमंस को. इफ द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीजेस, यदि एनिमल्स की संख्या बढ़ जाएगी मोर देन द प्लांट्स,
then the plants may not be able to supply enough oxygen and food. तो plants उनको enough oxygen और food नहीं प्रदान कर पाएंगे. If there is an increase in number of plants, यदि number of plants ज़्यादा हो गए, the carbon dioxide supplied by animal may not be enough for the plant. तो फिर उनको उतना वो नहीं मिल पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एनिमल और ह्यूमंस ही तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो कम हो गए तो उनको वो नहीं मिल पाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट बोथ एनिमल एंड प्लांट्स टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर. तो दोनों का ही प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है नेचर में बैलेंस बनाने के लिए. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन आर नॉट ग्रीन, स्टिल दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. हाउ, ये भी ऊपर बताया था. Plants play very important role on earth. Green plants produce their own food with the help of sunlight, chlorophyll, water, nutrients from soil and air. This process is called photosynthesis. Actually, plants are the ultimate source of food for all living things. Herbivorous eat plants and carnivorous eat herbivorous. This is called food chain. A balance between the number of plant and animal is very important. Plants supply food and oxygen for animals and humans. Leaf blade, the flat broad surface of the leaf. Stomata, the minute pores or opening on the leaf. Chlorophyll, the green substance in the leaf. Photosynthesis, the process by which the leaf prepare food. All man and animal depend on plants for food. Green leaves of the plants are called food factories. Gas taken in by the plants during photosynthesis is carbon dioxide. During photosynthesis, plants give off oxygen. Okay, chapter is completed.